हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है ऑल अबाउट मूवीज पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है, या हम कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उनका जन्म। वैसे तो इस देश में कहा जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि हर क्रांतिकारी अपने अपने तरीके से देश को आज़ादी दिलाने के लिए लगा हुआ था, और ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन भारतीयों के अंदर जो अब तक ब्रिटिश इंडियन नेवी के लिए काम करते थे, ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करते थे, उन्हें अपने देश का एहसास करवाना और उनको ये बताना कि आज़ाद हिंद फौज एक ऐसी फौज है जो इंडिपेंडेंट इंडिया का सपना साकार कर सकती है और आने वाले समय में इंडियन डिफेंस की बुनियाद रख सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि उनके जीवन से, उनकी बायोग्राफी से प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड होकर कौन कौन सी फिल्में या वेब सीरीज अब तक बनी हैं। दोस्तों, सबसे पहली फिल्म जो जहन में आती है वो है 1950 की क्लासिक समाधि, डायरेक्टेड बाय अशोक सहगल एंड स्टारिंग दादामुनि अशोक कुमार, नलिनी जयवंत एंड कुलदीप कौर। दोस्तों, ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर थी और इसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें नेताजी की आइडियोलॉजी और इंडियन नेशनल आर्मी के स्ट्रगल्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और इस फिल्म में जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी का ही एक सदस्य होता है। तो दोस्तों, बेसिकली ये एक स्पाई थ्रिलर है और इसमें लव स्टोरी का भी तड़का है, लेकिन इसके माध्यम से डायरेक्टर अशोक सहगल पहली बार दर्शकों को ये बता पाए कि नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी के बलिदान क्या थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या थे। दोस्तों, दूसरी फिल्म जो जहन में आती है उस फिल्म का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो, जो 2004 में रिलीज हुई थी एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय मैवरिक फिल्म मेकर श्याम बेनेगल। दोस्तों, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक फिल्म हम कह सकते हैं। इसमें नेताजी के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों को दिखाया गया है और ये एक ऑफिशियल बायोग्राफी है। और इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि नेताजी का रोल प्ले किया था ब्रिलियंट एक्टर सचिन खेडेकर ने। और दोस्तों, मानना पड़ेगा कि जिस तरह से नेताजी का रोल उन्होंने पर्दे पर जिया वो एकदम लाजवाब था। तो दोस्तों, इसमें नेताजी की कहानी शुरू से दिखाई गई है कि किस तरह से वे कुलीन उच्च परिवार में पैदा हुए, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, उसके बाद वे घर में कैद हो गए और कॉलेज में अपने साथियों के अंदर भी देशभक्ति की भावना को जागृत किया करते थे। उसके बाद किस तरह से वे भेष बदलकर अफगानिस्तान चले गए और उसके बाद किस तरह से वे जर्मनी में जाकर हिटलर से मुलाकात करके आते हैं और उसके बाद किस तरह से हिटलर उन्हें अपनी पनडुब्बी देने की पेशकश करता है और वे समंदर के रास्ते जापान के तोजो से मिलते हैं और वहां पर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं। दोस्तों, तीसरी फिल्म जो जहन में आती है उस फिल्म का नाम है राग देश, जो 2017 में रिलीज हुई थी एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय तिग्मांशु धूलिया। दोस्तों, इसमें कुणाल कपूर, मोहित मरवा, अमित साध और विजय वर्मा जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स थे। और दोस्तों, इस फिल्म का बैकड्रॉप ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, अंग्रेज काफी हद तक मिलिट्रीली और आइडियोलॉजिकली वीक हो चुके हैं और अब जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गई थी, अब अपने देश, अपने नेशन की तरफ लौट रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब जागृत होने के लिए रेडी हैं और ऐसे लोगों की ही तलाश में होते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, दिखाया गया है कि उसके बाद इस तरह से अपने जवानों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और जो भारतीय ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ते थे वे अब नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बनते हैं और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है 2017 की वेब सीरीज बोस डेड और एलाइव, प्रोड्यूस्ड बाय
ऑल्ट बालाजी, एकता कपूर। इस वेब सीरीज में नेताजी का रोल प्ले किया था आज की जनरेशन के सबसे उम्दा कलाकारों में से एक राजकुमार राव ने। और दोस्तों, इसमें नेताजी के जीवन की बहुत सारी बारीकियों को दिखाया गया है। क्योंकि ये वेब सीरीज थी तो इसका कैनवस काफ़ी बड़ा था, इसका रनिंग स्पेस भी काफ़ी बड़ा था, तो बहुत सारी चीज़ें जो अब तक किसी ने पर्दे पर नहीं दिखाई थी उनको भी दिखाया गया। दोस्तों, ये फिल्म अनुज धर की किताब पर आधारित थी जिसका नाम है इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप, जो 2012 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी नाम और ऐसी फिल्म जो बिल्कुल हाल ही में रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है गुमनामी, जो 2019 में रिलीज हुई थी एंड डायरेक्टेड बाय सृजीत मुखर्जी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बंगाली भाषा में बनी एक बहुत ही लाजवाब फिल्म है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को हम गुमनामी बाबा के नाम से भी जानते हैं। वे भेष बदलने की कला बखूबी जानते थे। और दोस्तों, इसमें उनके जीवन के उन्हीं पहलुओं को दिखाया गया है जब नेताजी को अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए भेष बदलना पड़ा और उन्होंने अपनी जर्नी को अंजाम दिया। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।